वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई 2026 और 11 जुलाई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपनी पढ़ेंगे कि 2027 में आयोजित जिनेवा एआई शिखर सम्मेलन 2027 में होगा और हाल ही में भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं और तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर डेली आपको। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ये एसआई कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल 10 जुलाई को क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भारतीय पहलवानों ने अंडर 15 और अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में टोटल कितने पदक जीते? 41। डीआरडीओ ने पिनाका लंबी दूरी की निर्देशित रॉकेट का सफल परीक्षण कब किया? 8 जुलाई 2026 को। वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2026 के 242.9 अंकों के साथ टॉप स्थान पे कौन सी वायुसेना है? अमेरिका की वायुसेना। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। जुलाई 2026 को जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम ने किस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? ट्राइबेक्स का। जोहार पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान ने हाल ही में किस पर्वतमाला में पर्वतारोहण अभियान पूरा किया? वो है ख्याम तसो पर्वतमाला। कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 परियोजना के सफल समापन के बाद कामराज पोर्ट लिमिटेड वो भारत का कौन सा बंदरगाह बन गया? दूसरा बन चुका है। और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने किस विश्वविद्यालय के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को देश का 21वां नामित भंडार घोषित किया? तो वो है मिजोरम में विश्वविद्यालय। तो ये हमने पर कल के क्वेश्चनों का रिवीजन हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको डेली टेस्ट मिल गया, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। मंथली जो पीडीएफ है ना अभी जून महीने की, वो अब की बार कुछ क्वेश्चन है वो मैं थोड़े सेट कर रहा हूँ उनको सही तरीके से, लेकिन वो जो पीडीएफ है आपको 15 जुलाई को मिल जाएगी। 15 जुलाई को पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, आप चिंता मत करो, जरूर आपको पीडीएफ मिलेगी। अब की बार थोड़े क्वेश्चन उल्टे सीधे हो गए हैं तो उनको थोड़ा टाइम लग रहा है सेट करने में। ठीक है, तो आपको 15 जुलाई को पीडीएफ जून महीने की मिल जाएगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दे सेशन को लाइक शेयर। एक बार वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 21 और 22 जून 2027 को आयोजित होने वाला जिनेवा एआई शिखर सम्मेलन किस देश के अंदर आयोजित होगा? अब देखो, अब की बार आपको पता है 2026 के अंदर अपने फरवरी महीने के अंदर नई दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन हुआ था अपने नई दिल्ली के अंदर। अब आगामी जो 2027 के अंदर जो एआई जो शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे होगा? 2027 के अंदर 21 और 22 जून को जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब 2026 का पूछे तो वो अपने भारत के अंदर नई दिल्ली में हुआ था। अब 2027 के अंदर होगा वो कहाँ पे होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसकी घोषणा हो चुकी है। हालांकि पहले मैंने आपको बता दिया था, तो मेजबान देश रहेगा स्विट्जरलैंड। जिनेवा एआई शिखर सम्मेलन होगा 21 से 22 जून 2027 को। कहाँ पे? पेरेक्सबो, जिनेवा के अंदर। सह आयोजन एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट रहेगा और घोषणा एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026 के दौरान इसकी घोषणा की जा चुकी है कि 2027 में जिनेवा है वो एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। अब जब ये 2027 के अंदर होगा तब अपने डिटेल के माध्यम से पढ़ेंगे। ओके, अब सीधा स्थान ही पूछा जाएगा एक बार इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? ये लीजिए भी एक और इनके अंदर बढ़ोतरी हो चुकी है। जिस प्रकार अब देश के अंदर टोटल 100 रामसर साइट हो चुकी है, उसी प्रकार बस 2 शख्स और बचे हैं। उसके बाद में भारत के अंदर भी 100 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे। तो ये टोटल अब 98 हो चुके हैं और 98 नंबर के बन चुके हैं अश्वत्थ एस। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर सी अश्वत्थ एस है। ये क्या है? भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं और इनका संबंध है तमिलनाडु से। कहां से है इनका संबंध? है तमिलनाडु से इनका संबंध है।
ठीक है। तो 98 भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं अश्वत्थ एस है। इनकी आयु है 17 वर्ष मात्र। राज्य है इनका तमिलनाडु, कन्याकुमारी से। अंतिम जीएम नॉर्म इन्होंने प्राप्त किया 2026 के अंदर पुणे अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर रोबिन राउंड रोबिन के अंदर इन्होंने अपना अंतिम जीएम नॉर्म प्राप्त किया है। ठीक है। अब देखो ये तो बन गए 98 नंबर के। अब 97 नंबर के अभी ताजा बने थे भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर जीबी हर्षवर्धन, और 96 नंबर के भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर एथन वाज हैं। ये बने थे 96 नंबर के। साथ साथ में पीछे वाले भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो 98 नंबर के बन गए अश्वत्थ एस बन गए, 97 नंबर के बने थे जीबी हर्षवर्धन, और 96 नंबर के बने थे एथनवाज बने थे। ये पीछे वाले भी आपको याद रखने हैं। बाकी अब अभी बस जस्ट मैं 15-16 जुलाई के बाद में आपके लिए अलग से एसआई एग्जाम, सीएटी, इन सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लासें स्टार्ट करूंगा, वो आप बढ़िया तरीके से देखना। 9 जुलाई 2026 को मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ किसने की है? ये लीजिए भी। इससे पहले मोदी जी अभी 3 देशों की यात्रा पर है, 6 दिवसीय। तो इंडोनेशिया की यात्रा कर चुके हैं, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है अभी, और उसके बाद में न्यूजीलैंड है। तो तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता मोदी जी ने किसके साथ की? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बानीज। कौन है? ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बानीजी। इन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। तो ये 9 जुलाई 2026, स्थान है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा कार्यक्रम? तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन है। सह अध्यक्षता हुई प्रधानमंत्री मोदी जी और एंथोनी अल्बानीज। अब ये जिस देश भी की यात्रा करें, उनके देश के प्रधानमंत्री आपको बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं। तो दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर चर्चा इन्होंने की है। तो इंडोनेशिया का उनको 35वां सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। अब ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद में न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहेंगे मोदी जी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य कौन बना है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है उत्तराखंड राज्य। कौन सा बन चुका है? उत्तराखंड राज्य। तो इससे पहले आपको पता है कि सिक्किम बना था, मिजोरम बन गया, हिमाचल प्रदेश बन गया, त्रिपुरा बन चुका है, गोवा राज्य बन गया। तो ये राज्य बन चुके हैं। लेकिन अब छठा भारत का पूछे तो वो बन चुका है उत्तराखंड राज्य। तो भारत का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन चुका है उत्तराखंड राज्य। इसकी वैश्विक साक्षरता दर देखें तो 98.7% है। कार्यक्रम उल्लास कार्यक्रम यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इसी उपलब्धि के साथ उत्तराखंड, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम की विशेष सूची के अंदर शामिल हो चुका है। तो 6 ऐसे राज्य हैं जो पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित हो चुके हैं। तो छठा कौन सा बन गया? उत्तराखंड राज्य। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ देना। तो ये चर्चित स्थान में से आएंगे। तो चर्चित स्थानों में इस प्रकार के चर्चित रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत का पहला विशेष उच्च पहाड़ी चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? अब ये भारत का पहला एक प्रकार का विशेष रूप से उच्च पहाड़ी चिकित्सा और जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र है, उसको स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पे? केलांग, लाहौल और स्पीति। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो हमारा जो अपने भारत के अंदर चिकित्सा अनुसंधान परिषद है वो क्या है? जो ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां है ना, वहां पे चिकित्सा और जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, देश का पहला। और स्थान पूछे तो केलांग, लाहौल और स्पीति। तो ये कहाँ पे स्थापित होंगे? हिमाचल प्रदेश के अंदर ये स्थान है, वहां पर ये अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है। इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि भारत का पहला है ये। विशेषता पूछे तो भारत का पहला उच्च पहाड़ी चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र। संस्था रहेगी ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद रहेगी। स्थान पूछे केलांग, लाहौर और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये स्थापित होगा। क्या उद्देश्य रहेगा? उच्च पहाड़ी क्षेत्रों की स्वास्थ्य चुनौतियों पर बहुविषयक अनुसंधान स्थापित करना है। बस ये जितनी चीज आपको अच्छे तरीके से याद रखनी, उतनी चीज मैं आपको बढ़िया तरीके से करवा रहा हूं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
WSIS फोरम 2026 में एक्शन लाइन C6 सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत WSIS पुरस्कार 2026 यानी कि इसके अंदर ग्लोबल विजेता किस पहल को मिला है। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर WSIS फोरम 2026 के अंदर एक्शन लाइन C6 सक्षम वातावरण श्रेणी के अंदर ये किस पहल को ये अवार्ड मिला है। तो ये मिला है समृद्ध ग्राम पहल को। ऑप्शन नंबर बी किसको मिला है, समृद्ध ग्राम पहल को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, फिलहाल ही आपको इतना याद रखना है। तो पहल कौन सी है, भारत नेट सक्षम समृद्ध ग्राम पहल है। कौन सा मंत्रालय, दूर संचार विभाग के तहत इसको यह अवार्ड मिला है। उपलब्धि WSIS पुरस्कार 2026 यानी कि ग्लोबल विजेता श्रेणी एक्शन लाइन C6 सक्षम वातावरण श्रेणी के अंदर ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। किसने, भारत नेट सक्षम समृद्ध ग्राम पहल ने। स्थान है जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्या उद्देश्य रहेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल एवं भौतिक सेवाओं की एकीकृत पहुंच सुनिश्चित करना है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और भौतिक सेवाएं ना, वहां पे क्या है जो नेट वगैरह चलता है ना, उसकी बड़े तरीके से डिजिटल सेवाएं वहां पे उपलब्ध करवाना, ये इसका टारगेट है। ठीक है, तो इसलिए इस पहल को क्या है, दूर संचार विभाग की तरफ से ये ग्लोबल विजेता अवार्ड मिला है। भारत में दुनिया की पहली सप्ताह में एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन वीकली किस कंपनी ने लॉन्च की है। यानी कि ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर भारत में दुनिया की पहली सप्ताह में एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन वीकली किस कंपनी ने लॉन्च की है। यानी कि एक प्रकार की ये क्या है, ये जो मरीजों के लिए एक दवा है। ठीक है, तो ये एक वीकली कंपनी ने लॉन्च की है। तो कौन सी कंपनी है, नोवो नार्डिस्क। कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी नोवो नार्डिक्स है। ये कंपनी है जिसने क्या है, दुनिया की पहली सप्ताह के अंदर एक बार ली जाने वाली जो इंसुलिन रोग होता है ना, उसके लिए क्या है वीकली जो है ये दवा वगैरह लॉन्च इन्होंने की है। तो नॉर्वे की एक ये डेनमार्क की एक कंपनी है नोवो नार्डिक्स। ठीक है, इसने क्या है इस वीकली को लॉन्च किया है। ठीक है, तो कंपनी है नोवो नार्डिक्स, डेनमार्क की कंपनी, लॉन्च की है वीकली यानी कि इंसुलिन आईकोडेक। क्या है, आईकोडेक। विशेषता क्या है, दुनिया की पहली सप्ताह के अंदर एक बार दी जाने वाली बेसल इंसुलिन है। क्या उपयोग रहेगा, टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह के वयस्क मरीजों के लिए इलाज होगा इसके लिए। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 है ना, उसके मधुमेह के वयस्क मरीजों के लिए ये एक प्रकार एक सप्ताह के अंदर एक बार दी जाने वाली बेसल इंसुलिन है। कौन सी, वीकली, जो डेनमार्क की कंपनी नोवो नार्डिक्स ने इसको लॉन्च किया है। अब इस प्रकार की चर्चा में रहती है क्योंकि आरपीएससी के फेवरेट प्रश्न होते हैं इस प्रकार के। 8 जुलाई 2026 को प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है। 8 जुलाई 2026 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। कौन है, सौरव गांगुली। कौन बन चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी सौरव गांगुली बन चुके हैं। अब ये चर्चा में व्यक्ति आ गए क्योंकि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में ये शामिल हो चुके हैं। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2026 सम्मानित खिलाड़ी सौरव गांगुली है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर बन गए। कौन से, 12वें भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, कपिल देव और अनिल कुंबले जैसे दिग्गज हैं वो इस समय के अंदर शामिल हो चुके हैं, पहले से ही शामिल है। लेकिन अब 12वें भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली भी बन चुके हैं। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए सौरव गांगुली, इसलिए चर्चा में व्यक्ति आ गए। ठीक है, आगे बात सारी समझ में। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, भारत ने 6 से 10 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली में 13वीं आसियान भारत व्यापार समझौता की बैठक की मेजबानी की है। नई दिल्ली के दरबार 13वीं आसियान और भारत व्यापार समझौता। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की, जिसे लोकप्रिय रूप से गुरु दक्षिणा के नाम से इसको जाना जाता है। गुजरात ने निवेश आकर्षित करने और डिजिटल अवसंरचना केंद्र बनाने के लिए डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 का शुभारंभ किया है। बस ये सीधे आपको जो मैं वन लाइनर करवा रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, और विश्व बैंक ने भारत की प्रमुख आवासीय सौर पैनल परियोजना पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए $890 मिलियन के वित्त पोषण पैकेज को मंजूरी दे दी है। तो $890 मिलियन वित्त पोषण पैकेज को मंजूरी दे दी। तेलंगाना राज्य नवंबर 2026 में 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। की बार 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे होंगे, तेलंगाना में, नवंबर 2026 में। भारत और किर्गिस्तान ने मानस और महाभारत नामक
सभ्यघातक अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का शुभारंभ किया है। तो ये 6 के 6 वलंदर आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन। कल एक साथी का कमेंट आया कि सर आप कमेंट पढ़ते हो? मैं सभी के कमेंट देखता हूँ, सभी साथियों के कमेंट आते हैं। देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, महिला T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराकर खिताब जीता? तो ये रहा इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीता है। ब्रिक्स 2026 के अध्यक्ष के रूप में भारत 11 से 12 जुलाई 2026 को ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? तो नई दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पुणे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज क्या थी? अनुच्छेदों का कौन सा समय प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त है? तो वो है अनुच्छेद 15, 16 और 19 और 30। ठीक है, 15, 16, 19 और 30। संसद संविधान के अध्ययन यानी कि अध्याय 3 यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय लिया? गोलकनाथ 1968 के अंदर। ठीक है, 1967 में। और किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरेस यानी कि समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया? लॉर्ड मोरलो। कौन है? लॉर्ड मोरलो। और भारत के निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति चुनाव कराने का अधिकार है अनुच्छेद 324। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सभी के 324 के अंदर। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ा करो अच्छे तरीके से, और लगातार मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट हो देखो, राज्यपाल की विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया, यह भारतीय संविधान में किस में सम्मिलित है? और संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक पारित करके किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया? तो ये जवाब आपको चारों क्वेश्चनों के देने हैं अच्छे तरीके से। अभी सेकंड ग्रेड का कल से एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसके अंदर भी पॉलिटिकल के क्वेश्चन आएंगे, इंडिया, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान के, तब उनको एक साथ हम अपने पढ़ेंगे। और ये SI 2021 री एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है अपने प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है। RS की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और CAT की चल रही है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। बस अभी 15-16 जुलाई के बाद में आपके लिए CAT और SI के लिए अलग से मैं करंट की क्लासें स्टार्ट करूंगा, पूरी डिटेल के साथ अच्छे तरीके से उनको रिवाइज कर लेना। ओके, बस वीडियो को जाते जाते लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।